राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्यापति रामचंद्र की जय। अनंत का सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडंता अखिल रसामृत सिंधु रस केंद्र शिरोमणि सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की बेहती अनुकंपा से आप मन के पावन धरा ग्राम चंद्रसूर्य में एक दिवसीय मानस संगोष्ठी आयोजन के तारतम्य में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं एवं बहनों वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु वसुंधरा की गोद में खिले या नाने नाने बाल गोपाल, आप सबों के चरण कमल में सादर नतमस्तक करते हुए हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आवन विशेष कोई दोहा चौपाई तो नहीं दे, मात्र नारी मन के बारे में बोलना है। आपे मन के बारे में और नारी मन की संख्या बहुत कम है। 2 महीना पहले रामायण में आ रहे हैं तो बहुत पूर्ण संख्या रही अर्चना दीदी के साथ, लेकिन आज आप मन की संख्या एकदम नगण्य है। वास्तव में देखा जाए तो आज एक नारी जिकर कई रूप है, चाहे माँ के रूप में कहो, बहन के रूप में कहो, एक से एक रिश्ता है। हम नारी तो एक हैं हम, लेकिन हम कोई के पत्नी हैं तो कोई के बहू हैं तो कोई के माँ हैं तो कोई के भाभी हैं तो कोई के चाची हैं तो कोई के और कुछ रिश्ता है। और कुल मिला करके नारी के बारे में बोलना है आवन। सबसे पहले माता सती अनुसुईया। अनर्थात रही सुई अर्थात ईर्षा जिकर मते ईर्षा रही थो, ये माता अनुसुईया। माता सती अनुसुईया जिकर बारे में कहे जाते कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश माता सती अनुसुईया की परीक्षा करे बरस। माता सती अनुसुईया जिकर पति अत्रि जी महाराज, अत्रि अर्थात आ अर्थात नहीं, ती अर्थात 3, जेकर जीवन में 3 ना हो, जेकर जीवन में जहाँ काम क्रोध लोभ ना हो, ओकरे जीवन में ज्ञान भक्ति और वैराग्य के प्रादुर्भाव होते। ऐसे माता सती अनुसुईया जिन ब्रह्मा विष्णु महेश जब कि आप निर्वस्त्र होकर के हम आपके हाथों हम भोजन करना चाहता, तब माता सती अनुसुईया है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ला बच्चा बना दिस। और बच्चा बना करके माता सती अनुसुईया केवल पतिव्रत धर्म के कारण से तीनों के तीनों ला स्तनपान करइस। बताया जाते अत्रि जी महाराज जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे बर जाए, ब्रह्म मुहूर्त कहे जाते 3 से 4:30 बजे के बीच ये ब्रह्म मुहूर्त है। और बताया जाते कि ब्रह्म मुहूर्त में अनायास अगर काकरो नींद खुल जाते ना, उस समय बिना अलार्म के, हम तो अलार्म दे रहते, अलार्म बजते तब नींद खुलते, लेकिन कभी कभी अनायास खुल भी जाते तो बताया जाते कि भगवान उन्हें उठाते। और उस समय कम से कम हमला भगवान के प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में अत्रि जी महाराज बहुत दूर स्नान करने पर जाना पड़े ओला। इला देख करके माता सती अनुसुईया दुख हुई कि मोर पति है तीन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बहुत दूर पैदल चल करके स्नान करे बढ़ जाते, ओला दुख हुए। और ये सोच के माता सती अनुसुईया माता गंगा ला प्रसन्न करिस। और माता गंगा के एक धारा जिला चित्रकूट में प्रवाहित करिस, जिला मंदाकिनी के नाम से जाने जाते। ये कब संभव हुई? क्योंकि एक औरत केवल और केवल अपन पति ला भगवान समझते
देवता समझ के जिन पूछते ना, ओकरे अंदर सतीत्व के, ओकरे अंदर सती यानी ओकरे अंदर वो शक्ति रथे, वो पावर रथे। लेकिन कैसे होना चाहिए? पत्नी अगर सतीत्व के पालन करत है, पतिव्रत धर्म के पालन करत है, अपन कर्तव्य के निर्वहन करत है, तो एक पति भी कैसे होना चाहिए? वर्तमान परिप्रेक्ष्य दृष्टि गोचर करते हैं तो आज आए दिन आप पेपर में देख लो, आप टीवी में देख लो, आए दिन घटना, कोई पति अपन पत्नी के गला ला रहता थे। एक पति, ज्यादा दूर के बात नहीं है, मैं नाम स्पष्ट नहीं करना चाहूँ, गांव के नाम, अभी हाल के घटना है जहां पति लग होना कैसे चाहिए। आज एक पति जिन शाम के समय मदमस्त, हमारे राम कुमार भैया पूर्व में बताइए कि शाम समय स्थिति कैसे रहते। अरे एक पत्नी, एक औरत पति के पास, पति से प्रेम चाहते, मात्रा मीठा जुबान चाहते। पति अगर गरीब हो, निर्धन हो, लेकिन साफ सुथरा हो, कोई व्यसनी ना हो, कोई नशा पान ना करता हो, अगर ऐसे पति एक औरत के जीवन में हो ना, तो वो औरत हर गरीबी ला गला सही ली और स्थिति के सामना कर ली, प्रतिकूल परिस्थिति के घलक सामना कर ली। लेकिन एक पति अगर करोड़पति हो और पति अगर व्यसनी हो, तो ऐसे पत्नी ला चाहे कितना बड़े महल हो, वहां शांति, वहां सुकून नहीं मिले। एक पति शाम के समय पी करके इस मदमस्त आकर के पत्नी ला कथे मोलिए मछली सब्जी बना के, कहानी नहीं बता तुम्हें है, मैं बिल्कुल कहानी नहीं बताऊं, जो स्पष्ट घटना आज वर्तमान में हमारे समाज में घटत, हमारे महिला मन के ऊपर पूरी तरह से केवल हमन पिसाथन, चाहे माँ के रूप में कहो, चाहे बेटी के रूप में कहो, चाहे बहन के रूप में कहो, चाहे पत्नी के रूप में कहो, हर तरह से केवल और केवल एक औरत पिसाथन। घर में लईस मछली, पत्नी की मछली सब्जी बना के हिस, अब हो सकते पति बने बाजू आती तो सारा ओकर इच्छा ला पूरा कर देती। पत्नी के हिस मैं सब्जी नहीं बनाऊं, अतना में पति ला गुस्सा आ गए और पति है तेन इतना पीटना शुरू करी, सोचो ओकर नजर के सामने काकर 2 जन बच्चा खड़े होकर, ओकर नजर के सामने में पति है तेन, मतलब ओकर बाप है तेन, ओकर माँ ला पीटे जाते, बच्चा मन छोटे छोटे है। और एक बात और है, आज समाज में देखथन अगर काकरो घर में पीने खाने वाला व्यक्ति प्रतिदिन के बाद शाम के आ करके अगर इस प्रकार के बवाल मचाते ना, तो पड़ोसी है गलत होकर सहयोग नहीं करे, क्योंकि पता है ये तो प्रतिदिन के कर्म के होना है, प्रतिदिन शाम के आते पी के बस यही हाल करते, इसलिए कोई बचाए के लिए जाना भी पसंद नहीं करे। जाबो तो हो सकते हम ही मल्ला है ना, अनर्गल बात बोल दी, तेकर कारण कोई मदद करना भी नहीं चाहे। हो सकते बेचारी कोई ल चिल्लई सोई, लेकिन कोई पड़ोसी घला ओकर घर में नहीं। और जब इतना पिटाई परिस तो वो औरत है तेन अपन प्राण बचाए, क्योंकि जीना तो हर कोई चाहते। वो औरत है तेन जब घर से बाहर भागे लगिस, पति है घला पीछे घिस और बाल ला खींच करके घसीटते हुए लईस और ला करके ओकर गला ला दबा दिस। ये सारा दृश्य ला देखा थे बच्चा मन मर गए बेचारी है। सुबह हो गए, रात भर मदमस्त सुते है, पति पी खा करके, पत्नी पड़े है, सौ पड़े होकर। अब बच्चा मन पता नहीं कि पड़ोसी मन लगी इसकी का लगी, सोलह स्पष्ट नहीं दे रही इस पेपर में। जब सुबह होइस तो देखते कि पति जब होश सही नशा उतरीस, पत्नी के सौ पड़े है। वो सारा कार्य ला जो कृत्य करे है, वो सारा कृत्य ला बच्चा मन बता है कि पिताजी ते पी खा खाए रहे, सब इस प्रकार के कृत्य माँ के साथ करे है। चले गए। आज ये है समाज में पति कैसे होना चाहिए। ऐसा पति जिन दुराचारी है, जिन पापी है, जिन राक्षस है, जिन औरत ने समझे। अरे एक औरत जिन अर्धांगनी होते पति के, सेविका होते पति के। एक घटना सड्ढू रायपुर के घटना है। एक औरत, एक माँ जेकर 2 औलाद, पति चले गए परलोक सिधार, 2 जन बेटा है, दोनों के मस्त सुंदर धंधा पानी चलत रही। लेकिन अगर बड़े बेटा है तो बस ऐसे पीने खाने वाला, और घर रही करके किराया के मकान में रहा, रायपुर जैसे शहर में 1000 रुपये प्रतिदिन के दे।
इतना क्रोधी ऋषि पी खा करके कुछ भी करी तेकर कोई ठिकाना नहीं रहा है। ओकर छोटे भाई है तेन प्रतिदिन फुल पेंट और कुर्तला पहन के सूते, ये सोच करके कि कहीं अनायास मोर भाई मोर ऊपर हमला कर दी पी खा के आके, तो मोला शायद कपड़ा पहने के घलक मौका नहीं लगी। तेकर सेती में टावेल भला पहन के काबर सूतो, पूरा जींस और ट्राउजर लगा करके सूते वो। ओकर माँ कहे बेटा तेन जब भी फैक्ट्री जाता, जब भी काम में जाता, मोबाइल ला लेके जाए कर, मोबाइल ला ऑन रखे कर, अगर वो बैटरी डाउन हो जाते तो चार्जर ला ले जाए कर बेटा, या बैटरी चार्जिंग वाला ओला ले जा करके चार्जिंग चढ़ा देकर। माँ है तेन प्रतिदिन अपन छोटे बेटा की हियाव करे, 2 घाव 3 घाव फोन लगाए। ओकर भाई एक दिन फूल पी खा करके गिस छोटे के पास, और छोटे के पास जा करके अपन छोटे भाई के पास जा करके हो सकते 2 बात होइस, और छोटे भाई ला मार डरिस। माँ तो दिन भर इंतजार करते, मोर बेटा दिन भर में 2 घाव 3 घाव फोन लगाए, आज मोर छोटे बेटा फोन कैसे नहीं लगाते। माँ है तेन फोन लगईस 4 बजे, ओकर बड़े बेटा उठईस, अब बड़े बेटा नशा में धू थे, छोटे मार डरे। बड़े बेटा कहिस कि माँ बड़े छोटे व्यस्त है, माँ काम में व्यस्त है, ओकर मोबाइल स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ कर दिस। अंत में जब 10 बज गए, एक औरत एक माँ तो माँ होते, माँ के मन है तेन भयभीत हो गए, भय हो गए, डरे लग गए माला कि का बात हो गई मोर छोटे बेटा का दिन भर फोन लिए संतो गत्वा। जब रात की 10 बजे फोन लगईस ना, तब बड़े भाई है तेन वीडियो कॉलिंग करीस, बड़े भाई है होकर माँ के पास, और वीडियो कॉलिंग कर करे वो छोटे के लाश ला दिखावा थे। माँ लगिस की माँ मैं छोटे ला मार डरे हूँ, माँ ला विश्वास नहीं हुई। तब वीडियो कॉलिंग में देखे कि ये छोटे के खून है, शरीर है तेना पूरा लथपथ पड़े हुए है। पुलिस के सो इस माँ आईस, माँ तो माँ थे, माँ 2-4 बात इस बड़े बेटा ला, अरे दुष्ट ते मोर छोटे बेटा ला मार डरे, पति के साया भी सर से उठ गए, छोटे बेटा भी चले गए। तब बड़े का ठीक है माँ, छोटे घलक चले गए, महू चले जाऊँ, काबरा बोला तो जेल होना है। यह औरत के साथ आज समाज में तो पति लोग कैसे होना चाहिए। अरे वो भी काकरो बेटी है, वो भी काकरो बहन है, केवल अगर हम ये भाव रखन हमारे हृदय में, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता में कि सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति म्यांति मामिकाम कल्पक्षीय पुनस्तानि कल्पाता विसृजाम्यहम्। अगर पत्नी भी उस राम को देखन, हर जीव में उस राम को देखन, ये भी एक जीव है, इसमें भी राम है, तो शायद समाज में पति पत्नी के बीच में जो मनस्यता है वो दूर हो जाए। ऐसे माता सती अनुसुईया पति की सेवा, तो पति भी कैसे होना चाहिए। हम कबन की केवल पत्नी के धर्म बनते, पतिव्रत धर्म के पालन करूँ, पति ला भी तो चाहिए कम से कम कोई ना कोई उपवास। हमार बहनी मन रखते न मन, चाहे तीजा उपवास कहो, चाहे हल षष्ठी कहो, बच्चा के लिए कहो, चाहे पति के लिए कहो, हम ही मन रखतन। पति मन ला भी चाहिए कोई ना कोई, कम से कम ज्यादा नहीं करवा चौथ के उपवास का बहु रख ले, कैसे भैया ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे भारत के नारी है, ऐसे माता सती अनुसुईया पतिव्रत धर्म के पालन कर अत्रि जी अत्रि है ना, सती अनुसुईया माता है तेन अपन पतिव्रत धर्म के कारण से ऐसे गंगा प्रवाहित करिस। दूसरा माता आते मंदोदरी जिन 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी, जेकर मन दोनों दर में फंसे है। भौतिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए तो पति के दर में तो फंसे है। ऐसे पति दुराचारी दुरा पापी, जब पति पथभ्रष्ट हो जाए तो एक पत्नी के कर्तव्य कहाँ बनते। एक मित्र की स्वभाव पत्नी के अंदर होते। पति जब गलत मार्ग अगर प्रशस्त करते ना, तो पत्नी समझाए के प्रयास करते। ऐसे माता मंदोदरी चिंतनशील विदुषी नारी, जिन 5 कन्याओं में से एक है माता मंदोदरी। रावण ला समझाते हुए कि भगवान राम के बारे में, भगवान राम ला माता मंदोदरी जानते। देखो वेदों के प्रतिपादक भगवान राम है, वही वेद के प्रथम भाष्यकार रावण है।
वेद के सूत्र ला संगीत में पिरोने वाला संगीतकार है, लेकिन रावण ये नहीं जाने कि राम कौन है। वहीं पर ओकर सेवा श्रुता में रहने वाली, बच्चा मन के ख्याल करने वाली माता मंदोदरी ला पता है कि राम कौन है ना। तो ऐसे ईश्वर ला जानने के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण के नहीं, अपितु तो भाव भरे हृदय की आवश्यकता है। माता मंदोदरी ते शुरू से अंतिम तक प्राणपति शब्द से संबोधित करी, शुरू से अंतिम तक रावण जब समझाइस्ता। और एक औरत मन जब पति गलत रास्ता में जाते, हम पत्नी समझाता सही में नहीं माने, बने बाजू में नहीं माने, तो हमन काय फार्मूला अपनाथन बहनी रोए के काम करथन। हम मन के पास बसते खाया रोए के सिवा। बाला नाम रोदनम बलम, माता मंदोदरी ते रो करके रावण ला समझा, क्योंकि पता है शारीरिक बल से, बुद्धि बल से रावण ला परास्त करना संभव नहीं है। इसलिए माता मंदोदरी तीन रो करके कहते विश्व रूपम विष्णु नारायण मणामयम पूर्णानंद विज्ञानम परम ब्रह्म स्वरूपिणम। अहंकार से बुद्धि अज मनस से चित महान, जेकर अहंकार भगवान शंकर है, जेकर बुद्धि ब्रह्मा है, जेकर मन चंद्रमा है, जेकर चित विष्णु है। ऐसे राम रावण एक अतीश की मंदोदरी मोर तो 10 ठन सिर है, ओकर एक ही ठन सिर है। मोर 10 ठन भुजा है, 20 ठन भुजा है, ओकर तो 2 ठन भुजा है। ओकर पहली ही माता मंदोदरी कहते कि वो वामन होते हुए भी विराट है। ऐसे अगर पति हते गलत मार्ग में चले जाए, लेकिन आज कभी कभी हम केवल एक पक्ष नहीं लें, केवल माता के मन के पक्ष नहीं लें, हम भैया मन के पक्ष भी लेबो। जो समाज में घटना घटित हुआ थे अभी के बात है, मैं नहीं कहना चाहूँ मुरेज गांव के बात है। 2 जन है, दोनों के दोनों दुराचारी प्रेम भाई, दोनों के दोनों ऐसा काम करे, इतना गरीबी इतना निर्धन कि सोसाइटी से चावल मिलती ना, मतलब कैसन पति पूजने योग्य है और कैसन पति है तेन पूजने योग्य हम कही सकथन मानस मंच के माध्यम से। ऐसे पति जिन चावल मिले, सोसाइटी से चावल मिले तो ओकर घर परिवार चलत रही, बिचारी गरीबी तुलसी रोज दिन साग भाजी बेची 2-4 पैसा मिल जाती, हमारे घर में कोई चीज निकलती तब बोल खरीदते चल 2 पैसा तो आवक हो जाए, ऐसे करके भले कौन होल दे दे। सोसाइटी से चावल मिले तो सोसाइटी के चावल ला बेच के शराब पिए, पति गलत का पूजने योग्य है का? जेकर 3 जन 4 जन बेटी है, बेटी मन के बिहाव करना है, गनीमत बिना कुछ किए हैं। अभी 2 दिन परसों कर कार्यक्रम हुईस, गुल्फी बेचे बर गए रहीस, और गुल्फी बेचे तेला काय करे, पत्नी लली दे पैसा ला, ओकर केवल शराब पिए के काम करे। नया पारा गरी बेचे बर गुल्फी, और बस बैठे बैठे पीस लान के पीस खत्म हो गई बेचारा। अब वो मैं कहूँ कि वो तुलसी ते नीर हो तो काला रोही। ऐसे 2 जने पति अभी खत्म हुई, दोनों के दोनों केवल ओकर मन के केवल काम पैसा है, मंगना है एकर ओकर कर ले और केवल पीना है। तो का ऐसे पति हमर धर्म के कर्तव्य के निर्वहन अगर हम करत हन तो पति ला तो भी तो ओकर जिम्मेदारी, ओकर भी तो धर्म होते कि पत्नी के प्रति कहो, माँ बाप के प्रति कहो, औलाद के प्रति कहो, अपन धर्म के पालन करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। तो ऐसे आज समाज में भारत की नारी जो परमात्मा ला जन्म थे, जेकर चरण ला छुए ब्रह्मानी और रुद्रानी तरस थे, जिनियम स्वरूपा व्रत स्वरूपा संकल्प स्वरूप होते, जिन परिवार के लिए जीते खुद के लिए नहीं जिए वो समर्पित नारी होते। नारी जिन पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया एवं करुणा संजोने वाली महान कृति नारी होते। नारी जिन एक माँ के रूप में अपन शरीर के खून दूध में परिवर्तित करके उनमें भावनात्मक साथ मिला करके एक शिशु ला पिलाते, जेकर से शिशु के शरीर के पोषण होते। एक नारी जिन पत्नी के रूप में पति ला पुरुषार्थ शक्ति प्रदान करते, अब एक नारी जिन बहन के रूप में भाई और बहन के रिश्ता ला पवित्रता से सींचते, वो श्रेष्ठ नारी है। लेकिन समाज में ऐसे भी नारी है
जिन पति के अगर पति अभी वो घटना घटित होए, कई ऐसे घटना है केवल अपन पति की गरीबी, अरे कथे ना कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चार। एक औरत की परीक्षा कब होते, एक नारी की परीक्षा कब होते, वो पति की गरीबी में होते। उस समय एक नारी की कर्तव्य का बनते कि जब पति गरीब है, जब पति इतने मेहनत मजदूरी 100 रुपया रोजी करके अगर घर के भरण पोषण करत है, उस समय हम नारी के कर्तव्य का बनते कि हमला भी अपन प्रतिकूलता ला समझना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थिति है, गरीबी है, उस समय हमला जो मिल गए नून चटनी ओकर साथ खाना चाहिए। कोई मांग नहीं करना चाहिए पति से। एक पत्नी ऐसे है जिन पति से बार बार गहना ले बेचारा पति थे ओकरो श्रद्धांजलि भजन में गिरे घटना, बस यही घटना है। पति थे पति ला बार बार सोना ले चांदी ले, पति थे लोन उठा करके, बैंक से लोन उठा करके वो पति थे अपन पत्नी की इच्छा ला पूरा करिस, लेकिन बैंक वाला ओकर कोई बाप तो नो है कि वो पैसा वापस नहीं करे बर कही। बैंक वाला मन के प्रतिदिन आना पर प्रतिदिन फोन लगाना, आखिरकार कोई दूसरा जगह के घटना नो है, बस आपे की समीप के घटना है गाँव के। वो पति है बार बार फोन आना, बार बार कर्जदार मन के घर में आना, इला न सहन करते हुए भी इधर पत्नी के दबाव और अंतोगत्वा वो पति है 2 महीना पहले की घटना वो फांसी रो के मारी। पत्नी ऐसे भी नहीं होना चाहिए। पति की गरीबी में पत्नी की परीक्षा, पति के हर दुख सुख के हम सहचरी होथन तो हमला भी सहभागिता मतलब निभाना चाहिए कि पति की गरीबी में हमला समझना चाहिए। तो ऐसे माता मंदोदरी जिन बार बार रावण ऐसे मंदोदरी माता और एक माता सती सावित्री। सती सावित्री यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र नामन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होते वहाँ भगवान निवास करते। ऐसे नारी जेकर से काल के देवता यमराज है घला, नारी से देवता हरि है, हार मानिस। सती सावित्री सत्यवान जेकर पति जन सती सावित्री जब सत्यवान के प्राण ला ले जात थे, माता सती सावित्री तेन यमराज के पीछू लग जाते और यमराज कथे सती सावित्री ते चले जाओ, कथे कि मैं नहीं जाऊं। कथे ठीक है तो तोला जो कुछ चाहिए ते मांग ले, तो पति के प्राण के अलावा जो चीज चाहिए ते मांग ले। तो कथे मोर सास ससुर के जो साम्राज्य है, खोए हुए राज्य है वो मिल जाए। एवं मस्तु की पूरा साम्राज्य मिल गए। पुनः सती सावित्री है पति के पीछे यमराज के पीछा नहीं छोड़ी। फिर केस यमराज की सती सावित्री तो पति के प्राण के अलावा जो कुछ तो चाहिए ते मांग ले। तो कि मोर सास ससुर नेत्रहीन है, ओला दृष्टि चाहिए। एवं मस्तु वो भी पूरा हो जाते। अंतोगत्वा सती सावित्री ते यमराज के पीछा ही करते। फिर यमराज कथे कि सती सावित्री तो पति के प्राण के अलावा जो कुछ मांगना है ते मांग ले। सती सावित्री कथे कि मोला औलाद चाहिए, सब पुत्र चाहिए। अब पुत्र कैसे आ चुकी, सृष्टि के सृजन एक नर और एक नारी और एक नर के माध्यम से एक जीव के सृजन होते। तबे तो एक नारी लग स्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कथे नारी विश्व माया प्रकट। नारी जो सृष्टि के सृजन करने वाली है, सृष्टि की पोषण करने वाली है, ऐसे नारी तो कि मैं माँ बनना चाहता हूँ, तो माँ कैसे बने। इस प्रकार यमराज है एक औरत, एक पत्नी सती सावित्री केवल पतिव्रत धर्म के कारण से ओकर प्राण, पति के प्राण पुनः जीवित हो जाते, सत्यवान है तेन। तो इस प्रकार से माता सुलोचना जी मेघनाथ की पत्नी है। बताया जाते जब लक्ष्मण जी महाराज है तेन निकल पड़ते मेघनाथ के वध के लिए, उस समय भगवान श्री राम कथे कि लक्ष्मण इतना बात याद रखबे कि मेघनाथ के वध करबे तो ओकर जो शरीर है, जो सिर है ना, वो भूमि में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि
कि ओकर पत्नी है तेन पतिव्रता धर्म पालन करने वाली, और मेघनाथ है घलक एक नारी व्रत, एक नारी के पालक है। तो ऐसे वीर की सिर अगर जमीन में गिर जाए तो सारी सेना हमारे सारी की सारी सेना है तेन मारे जाए, ये बात ध्यान रखबे। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज है मेघनाथ के सिर तो उतारिस, लेकिन मेघनाथ के सिर जमीन में गिरे बर निर्दिश अंधगत को वो सिर लेकर के हनुमान जी महाराज है तेन भगवान राम के शिविर जहां लगे रही वहां आईस। और मेघनाथ के दाहिना जो भुजा है वो उड़ते हुए जा करके माता सुलोचना की तीर में गिरे। माता सुलोचना और स्पर्श नहीं करे थे कहीं मोर पतिव्रत धर्म के भंग ना हो जाए, इसलिए हो सकते काकर ना काकर भुजाए, लेकिन वो पतिव्रत धर्म पालन करने वाली माता सुलोचना की और सखी के माध्यम से ओकर जो भुजा में कलम पकड़वाइस और किस की जो भी घटना हो है वो विस्तार से आप यहाँ पर लिखो। तो इस प्रकार से जो मेघनाथ के जो भुजा है वो भुजा के माध्यम से जितना भी सारा वृतांत सुनाइस कि जो कर सिर है वो भगवान राम के शिविर में है, और ये काकरो भुजा नहीं मैं तोर पति की भुजा मतलब मेघनाथ के में मतलब मैं हूँ, वैसे करके इस प्रकार माता सुलोचना है तेन जब भगवान राम के शिविर जहाँ लगी ना माता सुलोचना गीस और भगवान राम के पास ये बात बोलीस कि मैं अपन पति के सिर लेके बरा हूँ, मैं सती होना चाहता, मैं ओकर सहचरी हूँ। तो इस प्रकार की वो आप ला पता कैसे चलिस, तो सारा बात ला माता सुलोचना है तेन अवगत करे कि मोर पति की जो भुजा है ओकर माध्यम से मोर पता चलिस, वो अपन लिखिस है ना कलम के माध्यम से कि मोर पति के जो सिर है वो आपके पास है, तेकर कारण मोर पति की मैं सिर लेके बरा हूँ। तब यहाँ पर सुग्रीव जी महाराज तेन आलोचना करिस, उपहास करिस, अरे जे भुजा लिख सकते तो मेघनाथ के है ना मुख घलक हंस सकते कैसे, और माता सुलोचना में वो पतिव्रत धर्म के पालन करिस, वो सतीत्व रही से, वो शक्ति रही से, वो पावर रही देकर कारण से मेघनाथ के मुख तेन हंस पड़ते, और एला देख करके सब के सब वहां पर माता सुलोचना के से के नतमस्तक करिस। अंतोगत्वा माता सुलोचना तेन अपन पति मेघनाथ के सिर ला करके समुद्र के किनारे चंदन के चिता रचिस, और चंदन के चिता रच करके माता सुलोचना तेन मेघनाथ के सिर ले करके माता सती हो जाते। ऐसे पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली जिन 14 साल तक नारी निद्रा और अन्न के त्याग करने वाला लक्ष्मण जी महाराज घलक माता उर्मिला घलक जिन 14 साल तक केवल लक्ष्मण जी महाराज के खड़े खड़े दीपक लेकर के लक्ष्मण जी महाराज के इंतजार करते रही से। ऐसे पतिव्रत धर्म के पालन तो हम यही बताहन कि पति लभी कैसे होना चाहिए। अगर एक औरत एक पत्नी अपन धर्म के पालन करत है तो एक पत्नी भी अपन धर्म के पालन करना चाहिए। ये कहते हुए कि तेरी मोहब्बत में मेरे सावरे, तेरी मोहब्बत में मेरे सावरे मैंने एक बात सीखी है, तेरी भक्ति के बिना सारी दुनिया फीकी है। तेरा दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई, जब तेरा दर देखा मेरे सावरे तो जिंदगी तेरे नाम हो गई, जिंदगी तेरे नाम हो गई। श्यापति रामचंद्र की जय। हमारी बहना के लिए एक बार जोरदार। भगवान श्री राम के नैरी हाल दंडकारण्य दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ महतारी लोक प्रयाग राजिम के अंतर्गत आने वाला पावन धराधाम चमसुरला मोर जैसे अबोध बालिका के ढाल ले नंदन हिमंतन है और प्रणाम है। एक विषय मानस संग आपसे भोजन लिखे लेकर कथा सुने पर अमोर सौभाग्य लाइक ऑन हो गए एकर कारण का बस मुझे ज्यादा पता नहीं, चिंता नहीं करते और काम होनो इसे डर लागत रही से काबर के जितना भी वक्त है सब वक्त में सबले कम उम्र में हम और कर अनुभव भी ज्यादा नहीं है और ज्ञान भी ज्यादा नहीं है, तो फिर भी आप चर्चा करते हुए अजय प्रसंग और मिले ज्ञान भक्ति वैराग्य और कर्म ये चारों बारे में बोलना है। आधा घंटा है कहाँ से यहू दिक्कत है, ज्यादा देर से का बोलो कम टाइम रहते तब वो का तो फिर भी आओ नंबर में ज्ञान है भक्ति वैराग्य कुछ नहीं है, फिर भी कर्म करे पर बैठे हम बोले पर और आदंडी संसवाद चर्चा करम में हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में 3 के समन्वय रखे। जैसे हम कहे जाए तो जीव के बारे में कहा 3 प्रकार के जीव है।
विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। जीव भी 3 प्रकार के हैं और साथ ही साथ ओकर बाद यदि हम चर्चा करन भगवान 3 झन मित्र अपने रामचरित मानस में, एक विभीषण जी महाराज, एक केवट जी महाराज और तीसरा है सुग्रीव जी महाराज। साथ ही साथ और चर्चा करन हम तो मानस में मुख्य रूप से 3 ठन महानगर की ओर हमला इंगित करते। 3 ठन महानगर, पहला अयोध्या है, दूसरा जनक है और तीसरा लंका है। और शरीर भी हम देखन तो शरीर भी 3 प्रकार के, पहला स्थूल और दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण। बीमारी यहाँ वाला बीमारी है, सवेर बीमारी है, चाहे तन के बारे में कहन चाहे मन के बारे में। बीमारी भी मानस रोग में 3 प्रकार के बताए जाते। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, 3 प्रकार की बीमारी है। अब ये तीनों ठन बीमारी के निवारण के लिए तुलसीदास जी महाराज हमला इंगित करिस कि सानुज शीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जो नो सोहत धरे शरीर। यही चर्चा करना है। ज्ञान और भक्ति पहली चर्चा करे प्रयास करूँ मैं। हाँ, ये ज्ञान और भक्ति के बारे में 2 जन गोठियात है, काकभूषुंडी जी महाराज और गरुड़, दोनों जन पक्षी है, दोनों जन पक्षी है। लेकिन गरुड़ जी महाराज जो पक्षी है वह ज्ञानी हरि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवकति निकट निवासी। दोनों जन पक्षी भैया, लेकिन जो गरुड़ है ते ज्ञान के पक्षी हरे और जो काकभूषुंडी जी महाराज है वो भक्ति के पक्षी हरे, वो भक्ति ज्यादा महत्व देते। और पूछते कसगा दोनों में अंतर है ना, दोनों का अंतर है ज्ञान और भक्ति में। तो काकभूषुंडी जी कहते वैसे तो अंतर नहीं है, काबर की ये जो दोनों है, ये जो दोनों है यही हमार जो क्लेश लहर थे ज्ञान भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा उभय हरै भव संभव खेदा, ये हमार क्लेश लहर थे। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? तो अंतर बताएगी भैया, ये जो ज्ञान है रामचरितमानस में ज्ञान भक्ति ये दोनों झल्ला जो पति पत्नी संज्ञा देगी, जबकि हम भागवत गीता सुनथन तो ज्ञान और भक्ति ज्ञान वैराग्य में दोनों जन पुत्र हरे और भक्ति माता हरे। लेकिन रामचरितमानस में ज्ञान और वैराग्य ला पुरुष कहेगी से और भक्ति भी माता हरे। तो ज्ञान विराग जोग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनाऊ हरि जाना। ज्ञान और वैराग्य जिला हम कई जन मन अपन आप में आधारित करथन भगवान तक पहुँचे कर रखता हरे ज्ञान। जेकर कर ज्ञान है ते भगवान तक पहुँच सकते, भगवान तक वो जा सकते, भगवान के दर्शन कर सकते। ज्ञान है ते। अच्छा, कौन कोला भगवान दिखेगा? दिखे कौन कोला? या तो ज्ञानी रही तेला दिखे जे वाकई में आत्मज्ञान है। दूसरा वैरागी जे वाकई में वैराग्य धारण करे बोला भगवान दिख सकते। ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकथन, भगवान के दर्शन कर सकथन। ये जो ज्ञान है भैया, ये ज्ञान के बारे में चर्चा करेगी सिवाय कि ज्ञान और वैराग्य ये दोनों झनला भी माया हमेशा आकर्षित करते। ज्ञानी हो चाहे वैरागी हो, हम कई जन के बारे में चर्चा करथन। बड़े बड़े महात्मा विश्वामित्र जी महाराज, बोले विश्वामित्र जी महाराज की गायत्री मंत्र उद्गाता हरे विश्वामित्र जी महाराज। जे हाँ राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनिस, राजर्षि ब्रह्मर्षि बने के बावजूद विश्वामित्र जी महाराज एक दिन जंगल में रह रहा है। जंगल में रह रहा है तो एक जन मेनका नाम के अप्सरल देखिस। जैसे ही मेनका नाम के अप्सरल देखिस से विश्वामित्र जी महाराज भी अपन आप रोक नहीं सकिस। और साथ ही साथ एक और की चर्चा करो में हम सौभी नाम के महात्मा की, ए हाँ समुद्र किनारे बैठे रहा है, मस्त भगवान ने याद करत रहा है। समुद्र किनारे बैठ के भगवान ने याद करत रहा है। भगवान ने जैसे ही याद करत रहा है तो उस समय मछली मन देखी काम क्रीड़ा करते हुए, मछली मन काम क्रीड़ा करते हुए देखी अपर राम का हाथ तो देखा बोल रहे काम क्रीड़ा करते ला देखी सके वाई मछली मन विकट आनंद है। जे दिन ले उसने सोची भैया वो दिन ले पूजा पाठ जतना सन्यासी बने सब ल त्याग दिस और कई जन लड़की संग अपन विवाह करिस, कई जन युवती संग अपन विवाह करिस। मोर कहे करत ये है कि यदि हम ज्ञानी हन, यदि हम वैरागी हन, अगर एकर मन के आश्रय लेवन तो कहीं हम भगवान के भक्ति से दूर हो सकते है ना। काबर की हम माया कहीं हमला अपन जाल में लपेट सकते।
यदि हम ज्ञानी रहन तब हो माया हमला आकर्षित कर सकते, माया हमला लुभा सकते, और यदि हम वैरागी रहन तब भी हमला माया लुभा सकते। तो कौन नहीं लुभाए? तो कहेगी से वह भक्ति। बोली भक्ति देवी की। भक्ति में नहीं लुभा सके, कावन नहीं लुभा सके, तो एक कारण है माया भक्ति सुनो तुम दो नारी वर्ग जाने सब को। ये जो माया है कहू नारी है और भक्ति है यहू नारी। तुम्हार गांव में एक जन नारी दूसरा नारी देख के आकर्षित होते, दोनों बिहाव कर थे नारी नारी है। एक आजन करेगा तुम्हार गांव बिहाव नारी नारी नहीं कर रहे, कावन नहीं कर रहे, बिहाव करना अच्छा बात है। और नारी एक जन नारी दूसरा नारी संग बिहाव करी तो ज्यादा अच्छा, झगड़ा नहीं हुआ अगर दोनों जन नारी एक दूसरा भाव समझी। लेकिन का नारी नारी बिहाव करते नहीं करे भैया, कावन नहीं करे। तो मोही ना नारी नारी के रूप पन्न गारी यहाँ रीति अनूपा। नारी नारी रूप ला देख करके कभी भी आकर्षित नहीं होए, और वो करे कारण जो माया जो है वो हमेशा भक्ति देवी देख करके डर थे और वो दूरियल भागते तो भाव परत होते। और सूर्पनखा प्रसंग में आप सबोधन जाना था है नहीं? जैसे ही सूर्पनखा जात रहे माँ जानकी देवी कर जात रहे तो डर रही भाग्य कबर जाना थे वह कि मैं अविद्या माया हराऊं। और कहीं न कहीं भैया माँ जो जानकी है ये भक्ति के है किसे रामचरित मानस में सानु जैसे समेत प्रभु राजत परन कुटीर। जब भगवान रहते तो राम ला ज्ञान कहेगी से वह, लक्ष्मण जी महाराज ला वैराग्य कहेगी से वह, और माँ जानकी ला भक्ति कहेगी से वह। जब ये चले तीनों जन जैसे ही लाइन से चलत रहा है तो उस समय बताएगी इसकी कहे का अभिप्राय ये है, ये जो माया है, माया एक प्रकार के नर्तकी है। एक राजा हा नचैया बुला छे, पहली आप सबो जन मन जाना था राजा पुकर महल में नचैया मन रहे रहा है, अब्बड़ सुंदर सुंदर दिखाए नचैया मन है ना। रानी जत्का सुंदर नहीं दिखाए, आकर्षित नहीं दिखाए, तेकल ले ज्यादा नचैया मन सुंदर दिखाए। तो का वो राजा वो नचैया अच्छा दिखा कि कोकर संग बिहाव कर रही दोनों पर रानी बना रही नहीं पूछता मैं। माया अच्छा दिखते आकर्षित भी करते। नारद मुनि देख ले, नारद मुनि के बारे में चर्चा करा ता वह अप्सरा मन तपोगिरी से वह और अप्सरा मन के बावजूद कामदेव तपोगिस लेकिन आकर्षित नहीं कर सकिस नारद मुनि। और आकर्षित नहीं करिस तो बाद में जैसे विश्व मोहिनी देखिस तो नारद मुनि अपने अपन भगवान कर चल मैं बिहाव कर मोला बड़ी इच्छा लागत बिहाव करे। अच्छा ये बिहाव वाला प्रसंग में हास्य तक लागते ना, एकर कारण हास्य लागते भाई जेकर उम्र है बिहाव करे के तो घर के मन समझदार रहते जाना तेकर तो बिहाव करना है। तुम्हारे गाँव के काजन के थे का बोल बिहाव करने की लड़का मन, अब लड़का मन कहीं शोभा दी का नहीं दे सके भैया। नारद मुनि ऐसा तको विश्व मोहिनी देख करके जो एक थे महू बिहाव करूं, मतलब माया के चपेट में ज्ञानी आ सकते, माया के चपेट में वैरागी आ सकते, लेकिन यदि हम भक्ति ला माध्यम बनालन भगवान तक प्राप्त करे बर तब माया हमर से दूर भाग जाए, माया हमर तीर में नहीं आ सके। लेकिन यदि हम ज्ञान के आश्रय लेवन तो कभी न कभी हमारे जीवन में यदि माया आई तो हम चले जा सकते। वैरागी यदि हम रहन वैराग्य के सहारा लेवन तब माया आ सकते हम लुभाए बर। लेकिन यदि आप भक्ति ला एक माध्यम बना लो, भक्ति ला आश्रय बना लो भैया, तब भक्ति के माध्यम से हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। और कई भी की सेवा का अज्ञान और भक्ति में अंतर का है, अंतर ऐसे है ज्ञान ल कहेगी सेवा दीपक है ना। आप सबो जन ज्ञान दीपक प्रसंग ला जानते हो, सब गुरु जी मन बैठे हो, मैं नहीं जानता तो ज्ञान दीपक प्रसंग ला आप सबो जन जानते हो। ज्ञान दीपक के दिया जलाना जैसे महतारी हो तो हम ला पहली शुरू दिया का आवश्यकता पड़ छे, पहली शुरू दिया का आवश्यकता पड़ छे है ना। ओकर बाद बाती का आवश्यकता पड़े, बाती के बाद तेल के बाद माचिस लगावे, माचिस लगाए के बाद देखबे के कहीं हवा ना थे बुझा मत जाए करके ये कौन कर देवे भैया। तो ज्ञान ला हमला ज्यादा देखे लागते भैया, ज्ञान है दीपक हरे बूझ सकते ओकर रख रखाव ज्यादा जरूरी है। लेकिन भक्ति तो मनी हरे हमला न दिया का आवश्यकता पड़े, न बाती का आवश्यकता पड़े, न तेल की आवश्यकता नहीं पड़े, जलाल तक को नहीं लागे। काबर मनील कोई जलाते का देखे हो
मनील कोई नहीं जलाए, मनी तो अपने अपन जलत रहते भैया, अब प्रकाशित करते दूसरा ला। और यही मैं वो कहना चाहा तो ये जो कहे जाए कि जैसे सात्विक श्रद्धा धेनु सहाय, यदि हम हाँ श्रद्धा के गाय ला जप तप के माध्यम से रोज दिन वो चारा खिलाबुन, रोज दिन वो चारा खिलाबुन त दूध देहे। गाय हा दूध देथे कब बने सो कर ढंग से रख रखाव करबे, चारा खिलाबे ना त गाय हा दूध देथे ना। कई जन में तो सोचत रहते हमार गाय किसे एक लीटर दूध देवे के, तब बने खवा पिया तब बने दूध दिए है ना। और मान लो जाए कोई नानछुन लड़का है, आपके नानछुन लड़का है, लड़का जन्म लेते ही ओला ओकर माँ स्तनपान कराथे, तकाओ लड़का स्तनपान कराथे तो लड़का किथे मामूल दूध पिया के कैथे का नहीं कहा है। यदि हम ज्ञान के माध्यम से भगवान तक पहुँचबो तो कहीं न कहीं माया हमला भगवान तक पहुँचे में रोक सकते हैं, कहीं न कहीं भगवान तक पहुँचबो तक माया हमला रोक सकते, वैरागी हम नहीं हो सकन। अभी समय में वैरागी होना बहुत कठिन है ना। वैरागी केवल तन से नहीं भैया मन से होते। कई जन तो बार बार कहते हम वैरागी हैं, अच्छा कहल लागे वैरागी काला कहते घर में रहते हुए भी जो घर में न रहे, जेकर मन मत लगे घर में, असली वही वैरागी है। कोनो आदमी है जंगल में जा के मैं गुपचुप नहीं खाऊं तो जंगल में कौन गुपचुप दी और ठेला लगाल जाए यहाँ के मन वो कहते मैं गुपचुप खाल छोड़ दे, मैं जलेबी खाल छोड़ दे, तो जंगल में रही के छोड़ सकता भैया। वही तन में कहा जे तन गुपचुप है, चाट है, रस मलाई है, ये तनाव सब झलक खात देख और ओकर बाद देखे बे हाँ मैं नहीं खाऊं, मन ला नहीं मारबे, मन में जो है ते लगे मैं तो नहीं खाऊं, मैं तो वाकई में छोड़ दे हम, तो वाकई में असली वैरागी हरे। और वैरागी कहे जाए तो हरे हनुमान जी महाराज, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। परशुराम जी महाराज आले रहे वो कहे मैं वैरागी हूँ, फरसल धर के कहा थे वैरागियों में हम तो कहल नहीं लागे। हनुमान जी महाराज ला कोई पूछिस कसगा ते वैरागी है रस के वैरागी नो हो, मैं बाल ब्रह्मचारी नो हो, मैं तो लइका हूँ, मोर अभी उम्र ही कहाँ हो विवाह करे के है ना, मैं छोटा सा बालक हूँ। मान लो जाए आपके लइका 25 साल के हैं तो ओकर विवाह कर सकथस, जे अपन अब जे लइका हाँ केवल 5 साल के रहे ते कर बिहाव करबुन तब फबही का नहीं फब सके। हनुमान जी महाराज भी वही वैरागी भैया बाल ब्रह्मचारी है, वो हमेशा अपन आप ला छोटे मानते। तो ये भक्ति के बारे में चर्चा करो में हाँ तो ज्ञान लग कहे किस बुद्धि के विषय भगवान तक पहुंचना है तो ज्ञान के माध्यम से, तो ज्ञान बुद्धि के विषय बोले बार लागते तो ज्ञान के जब हम उपयोग करन तो बुद्धि ज्यादा इस्तेमाल करे लागते हमला। और भक्ति हाँ हृदय के विषय, भक्ति है बुद्धि से नहीं हो सके। कई जन मन सोचा तो भक्ति बुद्धि सोचे के तब मैं निवेदन कराऊं भक्ति हृदय के विषय है ना, भक्ति भाव हरे भैया। भक्ति तो कृपा करते, जे ज्ञानी है ते अपन रक्षा स्वयं करते, ज्ञानी अपन रक्षा स्वयं करते, लेकिन जे भक्त रहे ओकर रक्षा स्वयं भगवान करते। ये अंतर है ज्ञान और भक्ति में, ज्ञान और भक्ति में ये अंतर है भैया। अब ओकरे कारण एक जगह गुरुदेव जी के थे कहा कि प्रभु चाह में लाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। कि प्रभु चाह में मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे साहब, कि आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक पल में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भक्ति कृपा साध्य है। माँ भक्ते जब भी माँ जानकी भगवान राम के संग में रहे हैं, भगवान राम कभी भी कोई तारे नहीं है मारे नहीं है मैं है ना। जैसे ओकर जगह जयंत जी महाराज इंद्र बेटा, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराय विभूति, ऐसा देवराज इंद्र बेटा जब भगवान राम के परीक्षा ले बर आथे तो माँ जानकी बैठे रहे, माँ जानकी पैर में चोच मार के भागिस,
चोंच मार के भागिस तो भगवान सीख थे, सीख जैसी फेंकिस जयंत जात है बचाओ बचाओ, अपन माँ पापा कर जात, शिव लोग चल दिस, ब्रह्मा लोग चल दिस, कोई नहीं बचात है। यहाँ तक कि भगवान राम स्वयं ठान लेते, जनक जयंत आज मैं तोर मारू हूँ, आज तोर प्राण नहीं बाचे। तब उतका देर माँ जानकी के थे प्रभु लइका छोड़ दे। माँ जानकी जब भी भगवान राम के संग में रहे हैं, राम हर हमेशा कृपा करे है, और कृपा अपन कारण नहीं करे, कृपा काकर माध्यम से माँ जानकी जब जब कहे तब तब प्रभु कृपा करे है। ये भक्ति देवी के कृपा है भैया, और जेकर ऊपर भक्ति देवी के कृपा हो जाए भगवान स्वयं ओकर तक आए बर मजबूर हो जाते। यदि आप हाँ छत में चढ़ना है, अपना डबल मंजिल छत है, महतारी हो और कोनो आदमी से मिलना है, वो अपन ऊपर के छत में रहते, जेकर जांगर बने हैं, जेकर हाथ गोड़ टन्नक है, ते टंग टंग चढ़ के चल दी ओकर से मिले बर, है ना, काबर ओकर शरीर ठीक हैगा, स्वस्थ है वहाँ। लेकिन मान लो जाए जे आदमी के हाथ पैर नहीं चल सकत है, अब बोला ओकर से मिलना है ऊपर में जो बैठे छत में थे कर से, अब ओकर से मिलना है तो ये तो जा ही नहीं सकत है। तब मैं पूछता हूँ सीढ़िया का केवल ऊपर चढ़े बर रही थे, तुम्हारे गांव सीढ़िया, सीढ़िया में केवल ऊपर बस चढ़ता क्यों, सीढ़िया में नीचे तक उतर सकता, चढ़े भर भर बनाओ का सीढ़िया ला, कुछ तो बोलो, सीढ़िया हुई बताओ। हमारे गांव में सीढ़िया है और छत में हमारी सीढ़िया एकर कारण लगा हन ताकि चढ़े एक बेर चढ़ सकन, और जो चढ़े ते उतरे एक बेर उतर सके। ये जो निसैनी है जेल अवतरणिका की ठन, ये निसैनी हम चढ़ भी सकथन, ये निसैनी हम उतर भी सकथन। जेकर हाथ गो टन्नक है ते ऊपर वाला आदमी तक स्वयं जा सकते, लेकिन जे असमर्थ है ऊपर वाला आदमी तक मिले बर, वो आदमी के थे भैया तोर तक मैं नहीं आ सकत हूँ, काबर मोर शरीर साथ नहीं देते वे, तो तीही नीचे उतर के आन जी तोर से मिलना है। ज्ञान यदि हमर कर हो तो ज्ञान के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकथन। वैरागी आप हो तो वैराग्य के माध्यम से आप भगवान तक पहुंच सकता हो। लेकिन भैया भगवान भी तब आए में मजबूर हो थे जब आपके पास केवल और केवल भक्ति हो। वो भगवान भक्ति के कारण आप तक आए में ही अप्रसन्न हो थे, स्वयं आप तक चल करके आकर के आप ला दर्शन देते। ये भक्ति हरे। अब वो करे कारण सबले सरल है भक्ति करना, और भक्ति करने तो कुछ नहीं लागे, ना हमला ज्ञानी बने लागे, ना कोनो नहीं कहा था मैं घर द्वार छोड़ दो जंगल चल दो। मैं पूछता हूँ का जंगल में रही थे ती मल्ला भगवान राम दर्शन दे का जंगल में रही ती मल्ला भगवान तो गृहस्थ घर में तकोगे भैया बहुल दर्शन दे है। तो भक्ति हरे भैया। अब ओकरे कारण तुलसीदास जी महाराज के थे कि कहीं न कहीं भक्ति के ज्यादा महत्व है। और गरुड़ जी काकभूषुंडी जी महाराज भी ओकरे कारण भक्ति ज्यादा महत्व दी। सगुण ब्रह्मला हमला वो भगवान नहीं चाहिए, कौन भगवान बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। हमला वो भगवान नहीं चाहिए जे भगवान हाँ बिना गोड़ के रेंग डरते। हमला वो भगवान नहीं चाहिए जे भगवान बिना हाथ के सब कर्म करते। हमला वो भगवान चाहिए जे भगवान के रूप ला हम देख सकन। हमला वो परमात्मा चाहिए जेकर से हम अपन दुख पीड़ल कहान तो वो सुन सके। और हमला वो भगवान चाहिए जे वाकई में ओकर रूप ला देखते हुए मोला इसे लगे कि कोई तो है। ओकरे कारण काकभूषुंडी जी महाराज के थे कि गरुड़ अंतर नहीं है ज्यादा, कुछ कुछ बस अंतर है, कुछ कुछ बस अंतर है। और का अंतर है ता जैसे बेंद्रा ये पेड़ ले वो पेड़ कुत्थे, ये छत ले वो छत कुत्थे, ओकर नान चुन पीला, बेंद्रा का नान चुन पीला हा बेंद्रा कस के पोटारे रही थे, किटकिट ले पोटारे रही थे। और किटकिट ले पोटारे रही थे ता कोई बेंद्रा पीला से पूछे कसरे बेंद्रा पीला कैसन जोर से तोर महतारी पोटारे हस। तब बेंद्रा पीला कही एकर कारण ये यहाँ लुहा जझरंग ले कुत्थे, यहाँ लुहा जझरंग ले कुत्थे, और कोनो एक कन कम धरू नहीं, मैं गिर जाऊँ मैं मर जाऊँ। ओकरे कारण महतारी कस के पकड़े रही था मैं, है ना, मानरी भाव है। तो ज्ञानी उसने हरे भगवान लग कस के पकड़े रही थे कि भगवान को छोड़ मत दे के। लेकिन हम भक्ति वो हरे भैया जैसे बिलई पीला रही थे, बिलई पीला जैसे रही थे
ये जो बिलई पिला है ये अपन महतारी पकड़ के नहीं रखे, जबकि ओकर महतारी अपन पिला खुद रखते मुँह दबा के। आप सबो जन जाना था बिलई के जब लइका होते पीला होते तब बिलई हा वो लइका ला धर के 21 घर घूमते के थे, जानते नहीं। अब 21 घर घूमते तो बिलई हा अपन मुँह दबा को पीला मन किंजर छे। मतलब कहे करते है कि जो बिलई है ओकर जो बिलई पीला है ते हम आप सबो जन कोनो भक्ति के मार्ग कोनो अपनायल धरन तो हमला अपन महतारी कस के धरेल नहीं लागे, भगवान स्वयं हमला पकड़ के रखी और ऐसे पकड़ के रखी कि हमला जरस भी तकलीफ नहीं होए। लेकिन यदि आप ज्ञान के आश्रय लो भैया तो ज्ञान के आश्रय में बेंदरा सन कस के तुल पकड़े लागे हैं। छूट मत जाऊं दादा, एक कारण और कहत रहे कहा कि ओकरे कारण ज्ञानी हाँ अपन रक्षा स्वयं करते, लेकिन जब भक्ति के आश्रय ले लें ओकर रक्षा स्वयं भगवान करते। आदरणीय संत समाज और साथ ही साथ चर्चा करो में हम ज्ञान के हो गए जिसने भी बताए, भक्ति भी थोकनिक हो गए काबर की समय देखते हुए। और ओकर बाद तीसरा नंबर में है कर्म। तू मन चुपचाप मोल देखा था बोटोर बोटोर में गोठिया था, कई जन में रंग रंग के सोचा थे, कोनो रेंगा थे, कोनो घावा थे। यही मन तो कर्म हरे, यही कर्म हरे। हम आप सबो जन जो भी करथन यही कर्म हरे, जो हम करथन यही कर्म हरे, है ना। और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के माध्यम से भगवान ला अपनाए जा सकते हैं। लेकिन कर्म की बात यह है कि पुरुषार्थ के माध्यम से कर्म योग तक आदमी पहुंचते हैं। जेकर में वाकई पुरुषार्थ है ते कर्म योग कर सकते हैं। जेकर शरीर में अच्छा जांगर चलते गाय ते हाँ कहीं मैं तत्का कन खेत ला बॉर्डर हूँ, मैं अपना कन कडर हूँ, तो पुरुषार्थ के माध्यम से हम कर्म तक पहुँचते। और कर्म यदि भगवान तक पहुँचना है तो कर्म करना जरूरी है। काबर की कई बार हम ज्ञानी भी नहीं हो सकन, वैरागी भी नहीं हो सकन, लेकिन कोनो राम राम कहते भसरे बोल कर्म बस करते रहो। कहते ना का कि काम करते रहो और राम जपते रहो, मतलब ते कर्म करते रही। काबर ये संसार कर्म प्रधान हरे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये संसार में आपला यदि माँ मिले है, पत्नी मिले है, पति मिले, भाई बहनी, जितना भी आपले संसार में मिलते ये सब आपके कर्म के अनुसार मिलते। याद रखो हमारा कर्म यदि अच्छा रही तो पति भी बने मिले है। कहा तरीस ना दीदी, अभी पति के बारे में चर्चा करत रही से, कर्म बने रही पति तको बने मिले है। और कर्म कोनो ठीक नहीं रही ना वही रोआही। याद रखो जेकर बरते रो का वही रोआही। संसार में जो भी रिश्ता मिलत है कर्म के कारण मिलते हमला। हम पूर्व जन्म में जो भी कर्म करे हन वो कर्म के फल दे पर हमला उसने संतान मिलते, उसने रिश्तेदार मिलते। कर्म के माध्यम से भी हम भगवान तक पहुंच सकथन। कबर के भैया मान लो जाए आपला कोई फल चाहिए है ना, आमा आप खाबुन की था और बाजार में मिलते तब बाजार के आमल खाए बर पैसा चाहिए ना, और पैसा नहीं है अते सोचता काश घर में रीति सब में खा लेते हो, मोरो घर आमक पेड़ रीति तब मैं पूछता हूँ फोकट में आमल खा डर बेते हैं। एक जन कहा तेरा चोराक खाऊं कहा तो चोराक खावे तो कर्म में, लेकिन वहू लग भोगबेगा, वहू ला आप ला भोगे लागे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि जैसे आप ला आमा खाना है भैया तो स्वयं लगावे तभे तो बनी है ना, स्वयं आप ला मेहनत करे लागे, कर्म वो हरे। और 5 मिनट तो बचे हैं आज चर्चा करना है मोला ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और कर्म। अंतिम में बसत के कहा में हाँ कि मोर जहाँ तक मैं सोचता हूँ अनुभव नहीं है मोल ज़्यादा, मोला इसे लगता है कि मैं ये मंच में बैठे हूँ न तो ज्ञान के माध्यम से बैठे हूँ और न वैराग्य के माध्यम से बैठे हूँ, और कर्म भी उतना खास नहीं है। मैं नहीं कह सकूँ कर्म कारण तन बैठे हम, लेकिन आज यहाँ तक जैसे भी पहुँचे हूँ आप मन के आशीर्वाद हरे। लेकिन मोला इसे लगते कि भगवान के कृपा ऐसा है जैसे भी मैं भक्ति करत हूँ टूटे फूटे जैसे भी हो, और ओकरे माध्यम तक यहाँ तक मैं पहुँचे हूँ। और भक्ति ही वो माध्यम है भैया। एक भक्त भगवान से बहुत सुंदर बात किसका कि प्रभु मैं तुम्हें देखूं तो देखूं
पर तुम न मुझको देखना, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं पर तुम न मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं पर तुम न मुझको चाहना, मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं पर तुम न मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं, और मैं तुझसे कुछ मांगू तो मांगू, मैं तुझसे कुछ मांगू तो मांगू पर तुम न मुझको देना, तूने अगर दिया मुझे तो भक्त नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं, मजदूर कहलाऊंगा मैं। जहां हमारा कोई भाव ना हो, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। ये माध्यम भक्ति करे भैया। अब ओकरे कारण मैं कहीं कहीं सोचता हूँ ज्ञान वैराग्य कर्म ये सबसे मोल कहीं कहीं भक्ति बेस्ट लागते। किसलो भी हुए भगवान कर जाए एक आंसू रो एक आंसू भसरो दे भगवान, भले तो सुरता नहीं करो लेकिन तोरेज कर तो आता हूँ का करबे, अतके भस के बिना तत्के पिघल जही परमात्मा। अब ओकरे कारण कहे जाते का कि भगवान केवल मैं तोर आगे में रोवा है ना, तोर आगे बस में रोवा।